Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 41, chapter number 14, regression. Example number 14.4. The following table shows the final marks in statistics and economics obtained by 12 students selected at random from a large group of students. ये स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के मार्क्स कलेक्ट किए गए 12 स्टूडेंट्स के लिए. कंस्ट्रक्ट ए पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर डायग्राम. फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई. ग्राफ द टू रिग्रेशन लाइन ऑन द स्कैटर डायग्राम. यानी दोनों रिग्रेशन लाइन जो हैं वो भी उस स्कैटर डायग्राम पर ही हमने उसको प्लॉट करनी है. पार्ट बी को पहले सॉल्व किया गया है. ठीक है, पार्ट बी में यानी आपने वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों फाइंड आउट करनी है. अच्छा, उसके बाद जो आपने डाटा को कॉलम वाइज अरेंज कर लेना है एक्स और वाई में, और उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एक्स वाई फाइंड आउट करना है और वाई स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, वाई स्क्वायर. और उसके बाद ये वाई बार और एक्स बार जो है ये आफ्टर एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले आपने दोनों के मीन्स फाइंड आउट कर लिए. एक्स बार यानी समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, उसके बाद वाई बार समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन फाइंड आउट कर लिए. तो ये दो एक्स बार का आंसर है और ये वाई बार का आंसर है. उसके बाद आपने बी फाइंड आउट कर लेना है. बी का आपने फार्मूला अप्लाई करना है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर. इसमें सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट कर देने हैं एंड आफ्टर कैलकुलेशन आपका बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.5424. उसके बाद आपने डी फाइंड आउट कर लेना है, यानी सेकंड रिग्रेशन लाइन जो एक्स ऑन वाई के लिए उसका स्लोप कोएफिशिएंट उसका फार्मूला लगाएंगे, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई. अच्छा, दोनों फार्मूलाज में न्यूमरेटर सेम है. डिनोमिनेटर में चेंज क्या आता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपके डिनोमिनेटर में जाता है. ठीक है, एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर. After substitutions of all the calculated answer, your D is equals to 1.2387. उसके बाद आपने रिग्रेशन लाइन जो फाइंड आउट करनी है, बेसिकली हमने यहाँ पे जो मेथडोलॉजी फॉलो की है वो ये फॉलो की है कि आपने एक्स बार सबसे पहले कैलकुलेशन में आपने क्या फाइंड आउट किया है, एक्स बार वाई बार. ठीक है, उसके बाद आपने फाइंड आउट किया है बी और उसके बाद आपने फाइंड आउट किया है डी. हमने ये चीज़ें क्यों फाइंड आउट की हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट की है वो इस तरीके से आपने एस्टिमेट की है कि y माइनस वाई बार इज़ इक्वल्स टू b इंटू एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है, ये एक्स बार आपने किया है तो ये हमने लाइन यहाँ पे यूज़ की है. इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन. ठीक है, अगर आपके पास बी हो, स्लोप कोएफिशिएंट हो और दोनों वेरिएबल्स के मीन हो तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप अपनी लाइन फाइंड आउट कर सकते हो. लाइक लुक हियर, वाई माइनस वाई बार का आंसर इज़ इक्वल्स टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का आंसर. इसको सॉल्व किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट होंगे तो सारे एक तरफ कर लेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक तरफ हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस लाइन आपकी जो y की इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है. सिमिलरली सेकंड लाइन जो आपने x ऑन y करेंगे तो उसके लिए जो हम लोग लाइन यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स बार इंटू डी, और साथ में क्या आया है y माइनस वाई बार. ठीक है, y माइनस वाई बार. अच्छा, ये हम लोग यहाँ पे ये देखें, x माइनस एक्स बार इंटू इज इक्वल टू डी इंटू वाई माइनस वाई बार का आंसर, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस लाइन x इज इक्वल टू दिस. ठीक है, ये दोनों आपके पास लाइंस आ गई हैं, ये y ऑन x है और ये x ऑन y है. उसके बाद आप इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हो, यानी आप y डैश का फुल फ्लैज कॉलम फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, इस लाइन में जहाँ जहाँ x है आप x की हर कॉलम की वैल्यूज़ उसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो आपके पास एस्टिमेटेड y आ जाएगा. सिमिलरली x बार भी फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे x की सारी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वाली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो आपके पास y बार का पूरा कॉलम आ जाएगा. उसके बाद लास्ट ये जो फर्स्ट और
ए और बी पार्ट है वो एट अ टाइम एक ही जगह सॉल्व हुआ है। पहले सबसे पहले स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया हुआ है। स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने का तरीका क्या है, जो आपके एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो आपने एक्स एक्सिस पे लिखी हैं और जो वाई की वैल्यूज़ हैं आपने वाई एक्सिस पे लिखी हैं और इनमें इक्वल डिस्टेंसेस रखनी है, ठीक है। लाइक अगर आपने देखा होगा कि उसकी स्प्रेड जो है 50 से लेकर 78 तक बन रही है, तो आपने 2 के डिफरेंस के साथ सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पे भी 2 के डिफरेंस के साथ 42 से लेकर 66 तक वैल्यूज़ लिखी। उसके बाद आपने हर एक पेयर्स को इसको मैच करने के बाद ये प्लॉटिंग की है, ठीक है। ये जो सारे डॉट नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ द स्कैटर प्लॉट, ये आपने स्कैटरिंग की है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, जो आपने वाई बार का कॉलम फाइंड आउट किया था, आपने हर एक्स के अगेंस्ट उस वाई बार को प्लॉट करना है, ठीक है। आपने यानी इस ग्राफ में एट अ टाइम आपने कौन से कितने पेयर्स शो किए, एक्स और वाई शो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने लाइंस दोनों प्लॉट करने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पे एक्स और वाई बार को प्लॉट किया हुआ है और सिमिलरली आपने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है एक्स बार इंटू सिंपल वाई, ठीक है, इंटू सिंपल वाई जो है वो आपने प्लॉटिंग की हुई है एट अ टाइम। ये जो आपने प्लॉटिंग की हुई है इसकी वजह से आपकी जो फॉर्म बन रही है, ये जो फॉर्म बन रही है इसकी, ये डॉटेड फॉर्म बन रही है, ठीक है। ये डॉटेड फॉर्म बन रही है और इसकी भी लाइंस बन रही है और इसकी भी एग्जैक्टली लाइन बन रही है। जब भी आप ग्राफ में आप वाई कैप, वाई बार या कोई एक्स बार को शो करते हो तो वो उसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन पैटर्न बनता है, जबकि स्कैटर फॉर्म जो होती है वो आपकी स्कैटर डाटा जो होता है वो रैंडमली कहीं कहीं शो हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एट अ टाइम ये तीनों चीज़ें जो एक ही ग्राफ में शो की गई हैं, इनको शो करने के लिए आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो ताकि डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो। ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट जो है ये स्कैटर डाटा है, जबकि ये जो ये स्ट्रेट लाइन है, नो डाउट ये पहले जब हम प्लॉट करेंगे ये डॉटेड फॉर्म में ही होगी, लेकिन जब आप उसे ज्वाइन करेंगे स्केल से तो वो स्ट्रेट लाइन आपकी बनेगी। तो ये वाई ऑन एक्स की स्ट्रेट लाइन है और ये वाली जो है एक्स ऑन वाई की स्ट्रेट लाइन है। आप इनको अलग अलग ग्राफ में भी शो कर सकते हो, लाइक आप एक्स और वाई को पहले प्लॉट करो, फिर आप एक्स और वाई कैप को प्लॉट करो, फिर एक्स कैप और वाई को प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद जब आप इनको तीनों को अलग अलग देखो, उसके बाद आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो फिर आप उसे एक ही ग्राफ में, देन उसकी प्रैक्टिस के लिए एक ही ग्राफ में उन्हें प्लॉट करके दिखिए। उसके बाद देन एग्जाम्पल है 14.5 में उसने आपको कहा है कि डाटा आपने 14.4 वाला ही यूज़ करना है और आपने बी और डी एस्टिमेट करना है बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपने बी और डी स्लोप कोएफिशिएंट की एस्टिमेशन करनी है। अच्छा, यहाँ इसकी सोल्यूशन जो ए पार्ट है उसमें देखें, अगर आप लोग डेविएशन फॉर्म है तो डेविएशन फॉर्म के सोल्यूशन के लिए आपको दोनों के मीन्स चाहिए, यानी एक्स बार और वाई बार, ठीक है। ये सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एक्स को आप उसी तरह से लिखेंगे, वाई को आप उसी तरह से लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे और वाई माइनस वाई बार करेंगे, यानी हर एक्स की वैल्यू में से उसके मीन को माइनस करेंगे। सिमिलरली हर वाई की वैल्यू में से उसके मीन को माइनस करेंगे, देन उनके स्क्वायर्स ले लेंगे और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स ले लेंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट टर्म इसलिए लेंगे क्योंकि फार्मूलाज में ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक कॉलम का टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूलाज जो होंगे, बी का फार्मूला डेविएशन में है समीशन वाई माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 481 और डिवाइज़र में आ रहा है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और आफ्टर डिवीजन योर आंसर इज़ 0.5424। उसके बाद आप उन्हें उसी तरह से वो लाइन यूज़ करनी है, ठीक है। ये लाइन यूज़ करते हुए वही मेथड, ठीक है, ये यूज़ करते हुए अप्लाई किया तो वाई आपका का जो आंसर है वो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट डी फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला है समीशन वाई एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। न्यूमरेटर देखें दोनों फार्मूलाज में सेम है, डिनोमिनेटर में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आएगा, क्योंकि एक्स ऑन वाई में वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आएगा डिवाइज़र में आएगा समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। आफ्टर सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द कैलकुलेशन
और आपका आंसर क्या आ रहा है डी का 1.2387। और उसके बाद अगेन वही प्रोसेस के हमने इक्वेशन जो है वो इस तरह से यूज़ करते हुए अपनी एक्स और वाई जो है वो ड्राइव कर ली है, ठीक है। और अगर आप लोग ये देखें तो ये रिज़ल्ट जो है वो सिमिलर हैं और उसी सिमिलर रिज़ल्ट हैं जो आपने 14.4 एग्जाम्पल में आपने आफ्टर कैलकुलेशन फाइंड आउट किए हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है डी की फॉर्म का फार्मूला आपने यूज़ करना है। ये भी एक नया फार्मूला है बी और डी का, ठीक है। एन समीशन डी एक्स डी वाई इनटू ये सारा लिखा हुआ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आपने डी फाइंड आउट करना है, डी एक्स फाइंड आउट करना है एंड डी वाई फाइंड आउट करना है। अच्छा, डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्स के कॉलम में से माइनस आपने कोई आर्बिट्रेरी नंबर माइनस करना होता है। इसी तरह से वाई में से भी कोई आपने आर्बिट्रेरी नंबर माइनस करना होता है, ठीक है। अब ये आर्बिट्रेरी नंबर सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? सेलेक्ट करने का तरीका ये कि आप एक्स के कॉलम में से ही कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लो, सिमिलरली वाई के कॉलम में से ही कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लो। लाइक यहाँ पे हमने 65 सेलेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 50 सेलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, डी फाइंड आउट करना है। एक्स माइनस 65 कर लेंगे और डी वाई मालूम कर लेंगे। उसी तरह से वाई माइनस 50 करके आपने डी वाई फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपने डी एक्स का स्क्वायर कर लेना है, डी वाई का स्क्वायर कर लेना है और डी एक्स वाई फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। इसके फार्मूलाज में बी का फार्मूला आ जाएगा एन इंटू समीशन डी एक्स, यानी वहाँ पे क्या होता है समीशन एक्स वाई होता है, यहाँ पे डी एक्स और डी वाई है, माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन डी स्क्वायर माइनस सम डी का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूलाज वही हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें, जस्ट वहाँ पे एक्स और वाई होता है, यहाँ पे डी एक्स और डी वाई है, ठीक है। और सारे आंसर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ गया 0.5424। सिमिलरली डी का फार्मूला लगाएंगे, न्यूमरेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर में एक्स की बजाय अब वाई आ जाएगा क्योंकि एक्स और वाई के लिए वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एन समीशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दी कैलकुलेशन आंसर इज़ 1.2387। और अगर आप इसमें देखें तो ये आंसर बिल्कुल सेम उसी के इक्वल आ रहे हैं जो हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने एक्स बार का फार्मूला और वाई बार हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला लगाए हैं ये हमने ए प्लस बी वाले फार्मूला शॉर्टकट मेथड वाले फार्मूलाज लगाए हैं क्योंकि ये डायरेक्टली एक्स और वाई तो है नहीं, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला लगाए हैं, एक्स बार फाइंड आउट किया है और वाई बार देन फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये हमने बेसिकली इसलिए फाइंड आउट किए हैं क्योंकि हमने रिग्रेशन लाइन भी इसकी एस्टिमेट करनी है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने शॉर्टकट मेथड वाले लगाए क्योंकि हमने ओरिजिनल वेरिएबल तो यूज़ नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, लाइक डी विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 65 एंड डी वाई विच इज़ इक्वल टू वाई माइनस 50 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद देन आपने एक्स बार और वाई बार भी फाइंड आउट कर लिया है। देन हमने वही लाइन की क्वेश्चन यूज़ करते हुए उसमें ये सारे आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों जो है एस्टिमेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। और अगर आप इनके रिज़ल्ट्स कंपेयर करें तो वो सेम वही आ रहे हैं जो आपने इसके सेकंड पार्ट में एस्टिमेट किए थे। उसके बाद है एग्जांपल 11, एग्जांपल है 14.6 फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब अच्छा, ये जो पार्ट है इसमें आप लोग अगर देखें तो आपको सारे कैलकुलेटेड आंसर प्रोवाइड किए गए हैं और आपने जस्ट रिग्रेशन जो है कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपने देखना है कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ये आपने किस तरह से डिफरेंट फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने अपने कैलकुलेटेड आंसर फाइंड आउट करने हैं। लाइक ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपने बी फाइंड आउट करना है, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन एक्स इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूट ये फार्मूला लगाया तो आपका ये बी का आंसर आ गया। इसी के लिए डी के आंसर के लिए आपने सेम वही न्यूमरेटर यूज़ करना है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज़ 1.5। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपको सम ऑफ स्क्वायर्स दिए हुए तो आपने सम ऑफ स्क्वायर्स के फार्मूलाज लगाने हैं और सम ऑफ स्क्वायर्स का फार्मूला बी के लिए क्या है, एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर और आपका आंसर आ रहा है 0.8144। इसी तरह से डी के लिए फार्मूला होगा एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस वाई स्क्वायर।
तो आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज इक्वल टू 1.1553। इसी तरह से थर्ड पार्ट में क्योंकि सारे वेरिएबल्स फॉर्म में आपको आंसर दिए गए हो तो आपने डायरेक्ट ओपन फॉर्म वाले फार्मूलाज लगाने हैं और बी के लिए कैलकुलेशन करनी है, और इसी तरह से डी के लिए ओपन फॉर्म वाला फार्मूला लगाना है और उसके लिए कैलकुलेशन करनी है और आपके आंसर ये आ जाएंगे। बेसिकली ये एग्जांपल जो है ये आपको बताते हैं कि अगर आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन में डाटा दिया जाए तो आपने कौन कौन सा फार्मूला डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हुए आपने स्लोप कोएफिशिएंट आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में से मैंने मेंशन किए और इसी टॉपिक से रेलिवेंट है, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।